डर्टी बाबा की कुंडली कैसे खुलती है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चैतन्यानंद का मेडिकल चल रहा है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। आरोपी चैतन्यानंद की पेशी जल्द ही संभव। दिल्ली पुलिस कोर्ट से मांग सकती है रिमांड। तो दिल्ली पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी, ज्यादा दिनों की रिमांड मांग सकती है कि इतने दिनों से चैतन्यानंद कहां छिपा हुआ था। ये गुलाबी रंग की टी शर्ट में आप देख रहे हैं, यही वो भागता हुआ पाखंडी दिख रहा है जिसने अब से कुछ दिनों पहले भगवा चोला पहना हुआ था और उसी चोले की आड़ में लड़कियों को परेशान कर रहा था, छात्रों को अश्लील मैसेज भेजता था, अपने कमरे में अलग अलग तरीके से बुलाता था, एक एक करके आओ, आपस में लड़कियों को बात करने नहीं देता था। लेकिन अब हर काली करतूत से पर्दा उठेगा। चैतन्यानंद अब बेनकाब होगा और आपको बता दूं इसका असली नाम भी कुछ और है। इतने दिनों से अलग अलग लोकेशंस बदल रहा था, आगरा, मथुरा, वृंदावन में घूम रहा था और सोच रहा था कि इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपको बता दूं चैतन्यानंद के फ्रॉड कितने हैं। आप देखिए, 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड इसने बनवाए थे। खुद को ही बताता था यूएन का एम्बेसडर, ब्रिक्स का स्पेशल जो है एनवॉय, वो खुद को बताता था। अलग नामों से इसने 2 पासपोर्ट बनवाए थे, अलग अलग नामों से बैंक के खाते भी बनवाए थे। ट्रस्ट बनवाकर जमीन पर कब्जा किया और कब्जे की जमीन से किराया वसूला। इंस्टीट्यूट का भी नाम इसने बदल दिया था। मठ के नाम पर खरीदी थी कार, इसने लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी, यानी कि बहुत महंगी कारें खरीदी। मठ के नाम पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था और फिर उसी जमीन पर किराया भी वसूलता था। लेकिन अब एक एक चीज, एक एक परत खुल रही है और बेनकाब हो रहा है ये पाखंडी। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडीज स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद में पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। चैतन्यानंद एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की थी। जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद सिर्फ धोखाधड़ी का ही नहीं बल्कि शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोपी है। चैतन्यानंद पर शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी की हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था। पीड़िताओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने आश्रम में उन्हें बुलाकर छेड़छाड़ की और धमकियां दी। वो छात्राओं को बेहुदे और अश्लील मैसेज भी भेजता था। आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद अब पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी पूरी क्राइम कुंडली जल्द खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डर्टी बाबा की कुंडली कैसे खुलती है? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चैतन्यानंद का मेडिकल चल रहा है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। आरोपी चैतन्यानंद की पेशी जल्द ही संभव दिल्ली पुलिस कोर्ट से मांग सकती है रिमांड। तो दिल्ली पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी, ज्यादा दिनों की रिमांड मांग सकती है कि इतने दिनों से चैतन्यानंद कहां छिपा हुआ था। ये गुलाबी रंग की टी शर्ट में आप देख रहे हैं, यही वो भागता हुआ पाखंडी दिख रहा है जिसने अब से कुछ दिनों पहले भगवा चोला पहना हुआ था और उसी चोले की आड़ में लड़कियों को परेशान कर रहा था, छात्रों को अश्लील मैसेज भेजता था, अपने कमरे में अलग अलग तरीके से बुलाता था, एक एक करके आओ, आपस में लड़कियों को बात करने नहीं देता था। लेकिन अब हर काली करतूत से पर्दा उठेगा। चैतन्यानंद अब बेनकाब होगा और आपको बता दूं इसका असली नाम भी कुछ और है। इतने दिनों से अलग अलग लोकेशंस बदल रहा था, आगरा, मथुरा, वृंदावन में घूम रहा था और सोच रहा था कि इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपको बता दूं चैतन्यानंद के फ्रॉड कितने हैं। आप देखिए, 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड इसने बनवाए थे। खुद को ये बताता था UN का एम्बेसडर, ब्रिक्स का स्पेशल जो है एनवॉय, वो खुद को बताता था। अलग नामों से इसने 2 पासपोर्ट बनवाए थे, अलग अलग नामों से बैंक के खाते भी बनवाए थे। ट्रस्ट बनवाकर जमीन पर कब्जा किया और कब्जे की जमीन से किराया वसूला। इंस्टीट्यूट का भी नाम इसने बदल दिया था। मठ के नाम पर खरीदी थी कार, इसने लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी, यानी कि बहुत महंगी कारें खरीदी। मठ के नाम पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था और फिर उसी जमीन पर किराया भी वसूलता था। लेकिन अब एक एक चीज, एक एक परत खुल रही है और बेनकाब हो रहा है ये पाखंडी। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारे एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद में पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। चैतन्यानंद एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ 3 FIR दर्ज की थी। जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी
दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद सिर्फ धोखाधड़ी का ही नहीं बल्कि शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोपी है। चैतन्यानंद पर शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी की हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था। पीड़िताओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने आश्रम में उन्हें बुलाकर छेड़छाड़ की और धमकियां दी। वो छात्राओं को बेहुदे और अश्लील मैसेज भी भेजता था। आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद अब पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी पूरी क्राइम कुंडली जल्द खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।